क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शेयर तो भाई लगातार गिरे जा रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 72% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ से दोबारा से टच करेगा तो इसमें करीब 265% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो क्या ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से टच करेगा? कैसी ये कंपनी है, क्या करती है, लेटेस्ट न्यूज क्या है इसके बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। अगर आपने भी इस स्टॉक को बाई किया हुआ है या फिर बाई करने की सोच रहे थे तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए भी दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी करती क्या है और इसके लेटेस्ट न्यूज के बारे में। ये कंपनी दोस्तों केमिकल बनाती है जो डेली यूजेस की चीजों में काम आती है, जैसे बीमारियों को ठीक करने वाली दवाइयों को बनाने के लिए ये कच्चा माल तैयार करती है, खाने को खराब होने से बचाने वाले तत्व बनाती है जैसे चिप्स या तेल को ताजा रखने के लिए, साबुन, शैम्पू और परफ्यूम जैसी चीजों में खुशबू या क्वालिटी बढ़ाने के लिए केमिकल बनाती है, फसलों को कीड़ों से बचाने वाली दवाइयों के लिए जरूरी बेस केमिकल बनाती है। लेकिन इस कंपनी की सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये कंपनी बिना प्रदूषण किए केमिकल बनाती है और ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जिससे कचरा ना के बराबर निकलता है। इसके लेटेस्ट न्यूज के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो 30 जुलाई 2026 को कंपनी ने यूरोप में पैर पसारने के लिए नीदरलैंड में अपनी एक नई सब्सिडरी कंपनी खोलने को मंजूरी दी है। इसके अलावा भी हाल ही में कंपनी ने स्विट्जरलैंड की जीनियस कैम एजी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, जिससे इन्हें दुनिया भर में एडवांस केमिकल बनाने के खास अधिकार मिले हैं। इसके अलावा भी हाल ही में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं। तो फिलहाल तो हमने जान लिया दोस्तों कि ये कंपनी करती क्या है, लेकिन अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। 7,802 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 734 रुपए है, 52 वीक हाई 1,257 रुपए और 52 वीक लो 652 रुपए है। स्टॉक का भी 33.5 है, जबकि इंडस्ट्री का भी 30.1 है। थोड़ा सा स्टॉक अपनी इंडस्ट्री के मुकाबले महंगा चल रहा है। बुक वैल्यू 149 रुपए है, स्टॉक अपने बुक वैल्यू से अभी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। आरओसी इसका 20.6% और आरओई इसका 15.3% है। सेल्स कंपनी की 982 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 233 करोड़, प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 4.93, प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 51.3% की है, ईवी बिट्टा इसका 19.8 है, डेट टू इक्विटी इसमें 0 है, पैग रेशियो इसका माइनस में चल रहा है -4.17, सेल्स ग्रोथ भी माइनस में है -0.35%, प्रॉफिट ग्रोथ भी दोस्तों माइनस में है -13.3%, ईपीएस इसका 21 रुपए 90 पैसे और पायोट्रॉस की रेशियो 5 का है। कंपनी के ऊपर 2.14 करोड़ का कर्जा भी है। सेल्स की अगर बात करें तो कंपनी की सेल्स में उतार चढ़ाव काफी देखा गया है। 2022 में कंपनी की सेल्स 685 करोड़ की थी, 2023 में 936 करोड़, 2024 में 791 करोड़, 2025 में 967 करोड़ और 2026 में 957 करोड़ की सेल्स रही। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 228 करोड़ रहा, 2023 में 295 करोड़ का, 2024 में 244 करोड़, 2025 में 264 करोड़ और 2026 में 230 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो भी है 8 करोड़ का। डेप्टर डेज इसके बड़े हैं, 2025 में 77 दिन थे, 2026 में 79 दिन हो गए। आरओसी में भी दोस्तों इसमें लगातार गिरावट देखी गई है। 2022 में 47% का आरओसी था, 2023 में 44% का, 2024 में 29% का, 2025 में 27% का और 2026 में 21% का आरओसी हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करूं तो दोस्तों जून 2026 के अनुसार 51.29% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 13.37% की एफआईआईस की होल्डिंग है, 16.23% की डीआईआईस की होल्डिंग है, 0.01% की इसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 19.11% की होल्डिंग है। सो ऑल ओवर दोस्तों इसके फंडामेंटल की बात करूं तो कंपनी के सेल्स में भी उतार चढ़ाव देखा गया है, प्रॉफिट में भी उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखा गया है। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, पैग रेशियो नेगेटिव में है, ईवी बिट्टा भी इसका अभी काफी ऊपर चल रहा है, पायोट्रॉस की रेशियो भी अपने एक स्टैंडर्ड लेवल पे ही है। सो ऑल ओवर इसके फंडामेंटल अभी उतने अच्छे नहीं है। तो फंडामेंटली तो हमने इसमें एनालिसिस कर लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैंने डे टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है चार्ट में और 200 मूविंग एवरेज से स्टॉक का प्राइस अभी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो 654 रुपए का रेंज है और 900 रुपए का प्राइस इसका एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है। दोस्तों इससे पहले भी स्टॉक ने 900 रुपए के प्राइस से इसमें काफी ज्यादा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला था। इसके अलावा 727 रुपए का रेंज भी इसका एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके बाद आपको स्टॉक का प्राइस 657 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस अपने 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देता है तो इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने शिफ्ट किया तो आपको देखने को मिला होगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे अभी नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई है और स्टॉक के प्राइस ने 900 रुपए के रेंज से वापस से इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है, सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है। अभी स्टॉक का प्राइस अपने सपोर्ट एरिया पे चल रहा है, जिसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि स्टॉक अपने नए सपोर्ट तक जाने की संभावना है इसकी अभी। लेकिन स्टॉक यहाँ से अगर रिवर्स करता है दोस्तों और 900 रुपए के रेंज को अपना ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद जो स्टॉक का प्राइस है आपको 1000 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसका एक दूसरा रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा दोस्तों 1250 रुपए का रेंज इसका अगला रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह से दोस्तों 1420 रुपए का प्राइस, 1594, 1700 रुपए का प्राइस, 1863 रुपए का प्राइस, 1976
रुपए, 2376, और फिर इसका जो मेजर और ऑल टाइम हाई है 2701 रुपए का प्राइस, इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों स्टॉक की जैसी गतिविधियां चल रही है और जिस तरह के स्टॉक के फंडामेंटल हैं, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से टच करने की कैपेबिलिटी तो नहीं रखता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस स्टॉक को बाई किया हुआ है तो एक बार कमेंट करके बताना कि आपने कितने रुपए के प्राइस में इस स्टॉक को बाई किया है। और अगर आप बाई करने की सोच रहे थे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपने करना क्या है। लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।